क्या अमेरिका की राजनीति में ऐसा कुछ हो गया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे अमेरिका का आर्थिक संतुलन ही बदल जाएगा? या फिर यह सिर्फ एक राजनैतिक स्टंट है? सच जो भी हो, लेकिन दुनिया इस फैसले से हैरान है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके समर्थकों को उत्साहित कर दिया और उनके विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने घोषणा की कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका किया जाएगा। शुरुआत में इस फैसले को लेकर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कह रहे थे। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना भारत में शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने से भी कर दी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे एक बेहद गहरी रणनीति छुपी हुई है। अमेरिका में तेल उत्पादन की बात करें तो यह दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। रूस और सऊदी अरब के साथ अमेरिका की हमेशा इस बात को लेकर होड़ रहती है कि कौन दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अब अगर हम अमेरिका के तेल उत्पादन पर नजर डालें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में निकाले जाने वाले कुल तेल का 20% सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको से आता है। यानी यह इलाका अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों का एक अहम स्तंभ है। अब जरा सोचिए, अगर इस इलाके में तेल उत्पादन को और बढ़ा दिया जाए तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल गल्फ ऑफ मैक्सिको एक बेहद संवेदनशील इलाका है। यह जगह समुद्री जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसीलिए इस इलाके में कड़े पर्यावरणीय कानून लागू हैं ताकि तेल उत्पादन पर नियंत्रण रखा जा सके। इन कानूनों के चलते यहां से तेल निकालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पर्यावरणविद और अमेरिकी संसद ने कई पाबंदियां लगा रखी थीं। ट्रंप ने नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, यानी कानूनी दस्तावेजों में अब गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम ही नहीं रहेगा। और जब नाम ही नहीं रहेगा तो जो कानून गल्फ ऑफ मैक्सिको पर लागू थे वो अब नए नाम वाले क्षेत्र पर कैसे लागू होंगे? यानी पर्यावरण कानूनों को बायपास कर दिया गया। अब ट्रंप की सरकार कह सकती है कि ये प्रतिबंध तो गल्फ ऑफ मैक्सिको पर लगाए गए थे, लेकिन अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका बन चुका है, इसलिए ये कानून लागू नहीं होते। मतलब बिना संसद की मंजूरी के, बिना किसी लंबी बहस के ट्रंप ने अमेरिका में तेल उत्पादन बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। ट्रंप के इस फैसले के बाद अगर तेल उत्पादन बढ़ता है तो अमेरिका को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। अमेरिका की तेल निर्भरता कम होगी, इसे सऊदी अरब और रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तेल के दाम गिरेंगे। जब ज्यादा तेल बाजार में आएगा तो अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इससे अमेरिका में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अमेरिका तेल का बड़ा निर्यातक बन सकता है। अगर उत्पादन बढ़ा तो अमेरिका तेल बेचकर मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, पर्यावरण को भारी नुकसान। तेल उत्पादन बढ़ने से समुद्री जीवन खतरे में आ सकता है और इससे पर्यावरणविदों में नाराजगी बढ़ सकती है। दुनिया की राजनीति में उथल पुथल। अगर अमेरिका अपने तेल उत्पादन को बढ़ाता है तो यह सऊदी अरब और रूस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दोनों देश अपनी तेल अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं और अगर अमेरिका सस्ता तेल बाजार में लाता है तो इनके राजस्व में गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ सकता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का कुछ हिस्सा मैक्सिको के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। अब अगर अमेरिका इस इलाके में और ज्यादा तेल निकालना चाहता है तो यह एक राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है। ट्रंप के इस मास्टर स्ट्रोक ने पूरे अमेरिका में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके समर्थक इसे एक ऐतिहासिक आर्थिक नीति बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे पर्यावरण के लिए घातक और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी संसद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे मान्यता देगा? अगर यह रणनीति सफल हो जाती है तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है। अब सवाल यह उठता है, क्या ट्रंप ने जो किया वह सही है? क्या पर्यावरण को नजरअंदाज करके अमेरिका को फायदा पहुंचाना उचित है, या फिर यह फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी था? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए ट्रेंडिंग नाउ हिंदी को सब्सक्राइब करें।